सरकार ये जांचना चाहता है, उस समय भी पीछे हटा, फिर दलित को अधिकार मिला, किसान से पीछे हटा, फिर किसान को अधिकार मिला। बीजेपी वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, फिर शरण नहीं मिलेगा इस देश में। जिस तरह करे कि बड़ा हुजूम जाएगा, यहाँ दलित नेता सब चुप, किसी को टूटे नहीं है। दलित नेता मलाई खाने पर है, मलाई खाने पर मायावती जी कांसी राम का गिरेवान मिशन को बेच रही है। मायावती जी कांसी राम का गिरेवान मिशन को बेच रही है। बहन जो कि क्यों, बिहार में देख लीजिए ना, चिराग जी है, मांझी जी हैं, तमाम दलित नेता, रामदास ठाकरे हैं, सब भाजपा के चमचागिरी कर रहे हैं, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बाबा साहब को मिशन को कमजोर कर रहे हैं। दलित पूछिए जाके चिराग पासवान से, इस सवाल पर जवाब लीजिए मांझी जी से। इस सब सवाल पर उन लोग से जाके पूछिए। हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं, दलित नेताओं को खदेड़ेगा। आप लोग बाहर में लड़ते रहिए। चिराग को, मांझी जी को, मांझी जी के से हम मिले हैं, बुजुर्ग हैं, हमको तो तरस आता है। लड़ रहे हैं और यह बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम संविधान के तरफ तरफ उठा के भी देखा। करोड़ों लोग अगर उठ खड़ा हुआ तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। बाबा साहब यही 2 सदन का निर्माण किए कि कोई भी संविधान की तरफ अंगुली न उठावे, किसी को इधर बहुमत न रहे, इधर बहुमत न रहे। और आज तक संविधान बचा हुआ है। बदलने की बात जब उन्होंने कहा तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिएगा ना, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के। ये होने वाला नहीं है, बदल देंगे इतिहास। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। ये मनसा अगर बीजेपी को है तो ये मनसा अभी से चेंज कर दें, नहीं तो उनको ये भारत में छुपने का जगह नहीं मिलेगा। देखिए, बात कर ले CAA कानून इस देश में लागू कर दिया गया, जबकि NRC अभी लागू नहीं हुई है। देखिए, NPR में बदला गया था, लेकिन इस देश में जबरदस्ती कैसे इस देश के नागरिकों पर कानून थोपा जाता है, ये तमाम सारी हम बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ में पटना के जिला अध्यक्ष हैं दलित राष्ट्र मूवमेंट के, इनसे बात करेंगे। और काफ़ी जो है दलित राजनीति पर, समाज के हित में काम करते हैं। उनकी पकड़ भी काफ़ी है कि दलित कैसे महापुरुषों के विचारों को बढ़ाया जाए, भगवान बुद्ध के विचारों को बढ़ाया जाए, और भगवान बुद्ध की धरती कैसे इस देश को, इस बिहार को बनाया जाए। देखिए, बात करेंगे कि NRC पे इनकी क्या राय है, हम ये बात करना चाहेंगे। पहले स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद आपके चैनल को, जो दर्शक लोग सुन रहे हैं उनको धन्यवाद। चलिए सर, ये बात करना चाहेंगे कि CAA NRC लागू करने की बात पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, लेकिन फिर भी CAA कानून जो है लागू कर दिया गया इस देश में। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, इस देश में नफरत फैलाने का बीजेपी का जो एजेंडा है, RSS का, वह लागू करना चाहता है। CAA अभी चुनाव के एन वक्त पर लाया गया है। पहले जब NRC CAA इन्होंने असम के अंदर में ट्रायल कर लिया है और उसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू बाहर हो गए। हाँ, और उस समय बड़ा आंदोलन हुआ, शाहीन बाग से लेकर, उसमें सारे सेकुलर लोग भी उस आंदोलन में शामिल थे, जो संविधान में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और सरकार डर गई थी, वो वापस ले ली थी। लेकिन आज जब चुनाव आया तो CAA लागू होगा। ये CAA क्या है? CAA देश में धर्म के नाम पर यह नफरत फैलाने का है। क्या नागरिकता देगी? जो इस देश का मूल निवासी होगा उसको नागरिकता देगी। तो मूल निवासी है इस देश का ना, और जो बाहर से आया है मुसलमान छोड़ के। ये धर्म पर आधारित संविधान तो मेरा ये नहीं कहता है। संविधान धर्म से के आधारित पर किया है। संविधान तो सबको बराबर, क्यों नहीं? अगर मुसलमान भी अगर 10-20 लाख लोग अगर हैं तो सबको नागरिकता दीजिए, जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। यह देश तो लोकतंत्र है, संविधान यहाँ धर्म निरपेक्षता पर आधारित है, सबको समान अधिकार देता है भारत के संविधान। तो फिर ये लोग नागरिकता कहे कि संविधान नहीं है देश में लागू, जब संविधान के शपथ खाता है तो फिर संविधान से अलग होकर कानून कैसे बना रहा है? ये गलत है। तो इसके लिए एक बड़ा हुजूम आया, आंदोलन आप लोग भी किए, लेकिन फिर लागू कर दिए। हाँ, तो हुजूम से तो डर गया था, फिर हुजूम होगा, फिर लड़ाई होगा। और ये देश की जनता को जांचना चाहते। किसान आंदोलन भी हुआ, इन्होंने माफी मांगा प्रधानमंत्री। दलितों के लिए भी SC ST को खत्म किया गया था। उस समय भी पूरे देश में दलित एक दिन के बंदी हुआ था। और यह सरकार ये जांचना चाहता है, उस समय भी पीछे हटा, फिर दलित को अधिकार मिला, किसान से पीछे हटा, फिर किसान को अधिकार मिला। ट्रक ड्राइवर वाले को देखिए सजा दिया, 10 साल सजा होगा, 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। किसी से घटना होगा तो वो लोग भी रोड जाम किया, पीछे हटा। इस सरकार देश में नफरत का माहौल, ये यही कानून बनाते हैं, यही वापस ले लेते हैं।
अरे गलत कानून है, वापस तो लेना ही पड़ेगा। ये जांचना चाहता है, थर्मामीटर लगाना चाहता विरोध करोगे तो है। ठीक बीरो है, हाँ, तो लागू कर दिया देश के 140 करोड़ के एक तरफ का तो मेरा परिवार है, तो मुसलमान परिवार नहीं है, शाहनवाज हुसैन परिवार नहीं है, मुकास अब्बास नकवी परिवार नहीं है। ये लोग कौन है? ये लोग तो और रिलेशनशिप है। तो ये लोग काहे नहीं बोल रहे हैं ये अब ये लोग तो सांप सूंघ गया, तो क्या बोलेगा ये लोग? आप करें कि बड़ा हुजूम जाएगा, यहाँ दलित नेता सब चुप, किसी को टूटे नहीं है। दलित नेता मलाई खाने पर है, मलाई खाने पर ही मायावती जी कांसी राम का गिरेवान मिशन को बेच रही है। यह भी अपने भतीजा को ला रही है। ये लखनऊ में अपने आवाज से निकलता है, लड़ाई लड़ती है, एक ट्वीट भी करता है, संविधान के खिलाफ इतना काम हो रहा है। सिर्फ बहन जो कि क्यों, बिहार में देख लीजिए ना, चिराग जी है, मांझी जी है, तमाम दलित नेता, रामदास अठावले है, सब लोग ये जितने दलित पार्टी बनाए हैं, रामदास अठावले दक्षिण भारत में, वो अभी चमचागिरी कर रहे हैं। किसका चमचा? सब भाजपा के चमचागिरी कर रहे हैं, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बाबा साहब को मिशन को कमजोर कर रहे हैं। दलित तो विपक्ष में है ही नहीं है सर, क्या बात करें। हाँ, तो कांग्रेस विपक्ष में है, तो बोल ही नहीं रहा है। दलित सब विपक्ष में है, दलित के नेता ये चमचागिरी कर रहे हैं। ये चिराग पासवान है उधर, लेकिन आमतौर पर पासवान संविधान को बचाएगा। मायावती है बीजेपी के तरफ, लेकिन रविदास लोग बीजेपी के तरफ नहीं है। मांझी जी बीजेपी के तरफ है, लेकिन आम मांझी जी का परिवार जो है सब सेकुलरवाद के तरफ है। संविधान बचेगा, और यह 400 पार के नारा है, इसका है कि हम संविधान बदल देंगे। हाँ, लड़ते रहिए आप लोग, आंदोलन करते रहिए, लेकिन जब देखिए अंदाजा तो दे दिए ना। अनंत हेगड़े ने साफ तौर पे कह दिया भाई कि अब जब 400 सीट हमारी इस देश में पार होगी तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। पूछिए जाके चिराग पासवान से, इस सवाल पर जवाब लीजिए मांझी जी से। इस सब सवाल पर उन लोग से जाके पूछिए। हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं संविधान के पक्ष में। एक तरफ मांझी जी कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण मंदिर धो देता है, और दूसरे तरफ मनुवाद के साथ चले गए हैं। अब बताइए, आप जिस ब्राह्मण के दोष देते हैं, वह राहुल गांधी कांग्रेस को कहते हैं ब्राह्मण के पार्टी है। कांग्रेस तो मेरे साथ है कि संविधान बचे। तेजस्वी कांग्रेस में कहाँ, कांग्रेस भी कहाँ बोल रही है? कांग्रेस राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है, अच्छा। लोकतंत्र खतरा में है, तो ब्राह्मण मेरे साथ है। ब्राह्मण, अब सब ब्राह्मण को गाली नहीं दे सकते हैं। जो ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का पोषक बीजेपी बनता है, हम तो राहुल गांधी को ताज देंगे कि आज भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है। उनकी सांसदी चली गई थी, फिर न्यायालय ने उनको लाया। आज तेजस्वी जी लड़ रहे हैं आज संविधान बचाने के लिए, उधर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, उधर तमिलनाडु में स्टालिन लड़ रहा है। संविधान कैसे बचे? और एक ब्राह्मणी नेता है जो ममता बनर्जी, वो भी लड़ रही है कि संविधान बचे। ये दलित लोगों को, इन लोगों को माफ करेगा जनता? समय आवेगा तो खदेड़ेगा जनता। दलित नेताओं को खदेड़ेगा। आप लोग बाहर में लड़ते रहिए। चिराग को, मांझी जी के से हम मिले हैं, बुजुर्ग हैं, हमको तो तरस आता है। ये बेटा को मलाई खाने गए मांझी जी। आप इतना, आप हमारे गांव में जो मुसहर समाज है, मांझी समाज है, लालू यादव ने अपने कार्यकाल में सबको घर बनाया, रोड पर जमीन नहीं था, बसाने का काम किया। यह हम भी देखते हैं। 90 के बाद, 93 के बाद मेरा होश है। जब आप लोग सर आप लोग सड़क पर लड़ाई लड़िए, वो लोग सदन में अपनी कानून पास कर देगा। हम लोग लड़ रहे हैं और यह बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा। कि तुम संविधान के तरफ आंख तरफ उठा के भी देखा तो जो लोग संविधान से अमन चैन में है, करोड़ों लोग अगर उठ खड़ा हुआ, अच्छा, तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी वाले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, फिर शरण नहीं मिलेगा इस देश में। जिस तरह हिटलर को अंत में बहुत प्रचार हुआ था हिटलर को, उसी तरह प्रचार हो रहा है। सारे मीडिया रे, आप लोग कुछ लोग हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग साफ तौर पर देख लीजिए कि बाहर में चिल्लाते रहिए। वहाँ आपकी लोकसभा में जो संख्या है, सदस्य की संख्या ना राज्यसभा में है, कैसे आप लोग कर पाएंगे? राज्यसभा में अभी तक तो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। यही तो उसको तरस है कि हम 400 इधर आ जाएंगे और उधर मिला के 521 आ जाएगा। 2/3 दोनों सदन की बैठक कर लेंगे, 2/3 बहुमत आ जाएगा, हम संविधान को बदल देंगे। बड़ा फार्मूला बता रहे हैं आप। हाँ, फार्मूला बता रहे हैं। 2/3 बाबा साहब यही 2 सदन का निर्माण किए कि कोई भी संविधान की तरफ उंगली न उठावे, किसी को इधर बहुमत न रहे, इधर बहुमत न रहे। और आज तक संविधान बचा हुआ है। धीरे धीरे चाहता है,
लेकिन इनकी मंशा यही है। लेकिन देश की जनता इनके 400 पार किया कि हो सकता है इनको 200 पार होने में मुश्किल होगा इस बार। भाजपा के सांसद गलत थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब 400 पार हम कर देंगे, आखिर कुछ उनके पास आंकड़ा होगा तब ना। नहीं, एकदम गलत कर रहे हैं। कहीं ईवीएम पर भरोसा होगा इनको, ईवीएम पर भी भरोसा होगा। पहले ही चुनाव से पहले हो सकता है ईवीएम हार्ड हो इनका होगा, इनको भरोसा होगा 400, वो सब कुछ नहीं होगा। जनता जाग चुका, ये चुनाव हारेंगे, बीजेपी हारेंगे। अगर चुनाव जीत भी गए, अगर संविधान को छेड़छाड़ किए तो यहाँ के दलित समाज, ओबीसी, ईबीसी और जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं सभी लोग, जो चाहे अपर कास्ट के लोग हों, सब लोग एक दिन के बंद किया। दलित समाज थे, ये कौन बिल में घुस गए सरकार, किसान से माफी मांग लिए, संविधान को छुइएगा। ये बाबा साहब का संविधान है, चार का औलाद के कुर्बानी दिया है। बदलने की बात जब उन्होंने कहा तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिएगा ना, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के। ये होने वाला नहीं है, बदल देंगे इतिहास। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। ये मनसा अगर बीजेपी को है तो ये मनसा अभी से चेंज कर दें, नहीं तो उनको ये भारत में छुपने का जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी वालों को हाँ, संविधान है, संविधान रहेगा, हम कुर्बान हो जाएंगे, संविधान को छूने नहीं देंगे। आप संविधान के तरफ उल्टा नजर से मत देखिएगा। संविधान रहेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे, बीजेपी भी नहीं रहेगा, आरएसएस भी नहीं रहेगा। पूरी चेतावनी खुलेआम। यहाँ के दलित लोग चुप नहीं बैठेगा और इन लोगों को तो भागना पड़ेगा। चिराग पासवान भागना पड़ेगा, मांझी जी को, ये सब लगता है दुबई में घर उर खरीद लिया क्या, ये लोग भागेगा, ये लोग के शरण हो गए, घूम जाएंगे। ये संविधान पर कुछ चोट लगे, इनकी औकात है, फील्ड में घूम जाएंगे, इनको खदेड़ दिया जाएगा। हमारे साथ में थे विनोद कुमार जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो है भाजपा के कई नेताओं को इन्होंने साफ तौर पे खुली चेतावनी दिया और दलित नेताओं पर भी भड़का है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, ये अभी जो है संविधान बदलने की बात जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, ये उनका साइलेंट सहयोग है, तो ये नहीं चलेगा। और इस देश में जो संविधान बदलने की बात करते हैं तो वो जान लीजिए वो सदन में करेंगे, हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, इसकी एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये तमाम सारी बातचीत हमने विनोद कुमार जी से किया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।